बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है, तसव्वुर होता है, पता नहीं कितने आराम के बिस्तरों पर ये आराम करते हैं, कितने खूबसूरत बिस्तरों पर आराम करते हैं। मेरी जिंदगी के 23 साल खौफ खुदा और इश्क मुस्तफ़ा में गुजर गए। अब रात हो या दिन का उजाला हो, जहां हुजूर के गुलाम है वहां मैं मौजूद हूँ। वो कहते हैं कि सब में खड़े हो गए महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हमारा खुदा उस वक्त तक हमसे राजी नहीं होगा जिस वक्त तक हमारे दिल के अंदर दर्द दिल नहीं होगा, क्योंकि ईमान के बाद अगर सबसे बड़ी कोई नेकी है तो वो मखलूक खुदा की खिदमत है, और ईमान के मुकम्मल होने की सबसे बड़ी दलील इश्क मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। इसलिए आप दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ आए हैं, ये मेरा पैगाम सुन लीजिए। इन चिड़िया और जुगनू की कहानी सुनाने वालों के चक्कर में आया ना करें। हुजूर के गुलाम हैं, तुम डरते हो लोगों से मिलने के लिए, तुम्हारे सीने के अंदर खौफ है। मेरे आका को देखो, कायनात जिनकी खातिर बनी है, दो जहां जिनकी खातिर बने। रब कहता है, ए मुस्तफा जाने रहमत, अगर मैं आपको पैदा ना करता, कायनात की किसी चीज को भी पैदा ना करता। वो एक तपते सहरा में एक दीवाना बूढ़ी, एक मजनू बूढ़ी की, पागल बुढ़िया की बात सुनने के लिए टेंटू खड़े हो गए। हुजूर के सहाबा जब देख रहे कि बुढ़िया तपते सहरा में हुजूर से अपनी बातें कर रही है, तो उन्होंने कहा, बुढ़िया के पास गए और कहने लगे, तू जानती नहीं मकाम मुस्तफा क्या है? तुझे खबर नहीं कायनात इनकी वजह से रब ने बनाई है? तो हुजूर मुस्कुरा गए और कहने लगे, अगर इस दीवानी बुढ़िया की बात मैं न सुनता तो कायनात में कौन सा शख्स सुनता है? इसलिए अगर आप सुन्नते मुस्तफा पर अमल करते हो तो फिर दर्द दिल रखो, फिर लोगों के लिए दर्द दिल रखो, लोगों के लिए अच्छा से करो, बल्कि लफ्जों को खेल ना खेलो। वो कहते अमल से जिंदगी बनती है, जहन्नम भी और जन्नत भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद।